बीजेपी ने नई टीम का ऐलान कर दिया। जी हां, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की नई टीम को बधाई भी दी है और पीएम ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। ऐसे में अब चर्चा इस बात की हो रही है कि इस नई टीम का आने वाले वक्त में तमाम चुनावों पर, पार्टी पर, संगठन में कितना प्रभाव पड़ने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की नई टीम को बधाई दी है, पीएम ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। आपको जानकारी दें कि नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हुआ है। नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 8 राष्ट्रीय महासचिव हैं, 16 राष्ट्रीय सचिव हैं, 7 मोर्चा अध्यक्ष बने हैं। वही स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े महासचिव बनाए गए हैं और हरीश द्विवेदी, विप्लव देव महासचिव बने हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, राम माधव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं और पीयूष गोयल को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। दीपक मास्के सोशल मीडिया हेड बनाए गए हैं। पहले अमित मालवीय थे, उन्हें हटा दिया गया है। संबित पात्रा पूर्वोत्तर के संयोजक बने हैं। हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब आने वाले वक्त में तमाम चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि आखिर इस नई टीम का प्रभाव आने वाले वक्त में पार्टी में, चुनावों में, संगठन में आखिर कितना ज्यादा पड़ने वाला है। और प्रकाश जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। प्रकाश जी, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि युवा चेहरों को, अनुभवी चेहरों को इस बार बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, नए लोगों का समावेश किया गया है और जैसा कि आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की लिस्ट देख रहे हैं, उसमें 7 महिलाएं हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, श्रीमती डी पुंडेश्वरी हैं, रेखा वर्मा हैं, श्रीमती बरसाबेन नरेंद्र भाई दोषी हैं, श्रीमती भारती पवार हैं, श्रीमती मधुचंद्रकर हैं। 7 उपाध्यक्ष हैं। फिर जनरल सेक्रेटरी में स्मृति ईरानी है। तो जैसा कि हम लोग बता रहे थे पहले भी कि महिलाओं पर विशेष फोकस रहेगा, ताकि महिला रिजर्वेशन बिल भी फोकस में है डिलिमिटेशन बिल के जरिए, और नए लोगों को मौका दिया गया है। फ्रेश एनर्जी को इन्फ्यूज़ किया गया है इस बार पार्टी स्तर पर, ताकि पार्टी और सरकार के बीच सामंजस्य बने। और सबसे बड़ी बात कि विनोद तावड़े, सुनील बंसल को रिटेन किया गया है। स्मृति ईरानी की जोरदार वापसी हुई है, जैसा कि हम लोग कयास लगा रहे थे। विप्लव देव जो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें लाया गया है। गजेंद्र पटेल और हरीश द्विवेदी जो ब्राह्मण चेहरे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और हरियाणा से संजय भाटिया जो कि मनोहर लाल खट्टर जी से बड़ा क्लोज है, और 16 सेक्रेटरीज बनाए गए हैं। इसमें जो इन सभी सेक्रेटरीज को कहीं न किसी राज्य का प्रभारी बनाया जाएगा, छोटे छोटे राज्य का, जहां मौका मिलेगा काम करने का। और ये सब वैसे लोग हैं जो राज्य स्तर पर संगठन में पिछले कई वर्षों से काम करते आए हैं और इनको अपना व्यापक अनुभव है। और पीयूष गोयल जो कि महाराष्ट्र से हैं, जो ट्रेजरर बनाए गए। अब देखना ये है कि ये सरकार से हटते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति एक पद की बात होती है। और इनके पिताजी वेद प्रकाश गोयल जी भी पहले कभी ट्रेजरर थे, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं वाजपेयी जी के समय। तब देखना है कि पीयूष गोयल मंत्री पद से हटते, क्योंकि अब इसके बाद इसका नेचुरल इफेक्ट होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार का विस्तार होगा और इसमें से कुछ मंत्री जरूर हटेंगे। और जैसे कि नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेटर संबित पात्रा को बनाया गया है, और मीडिया कन्वीनर अनिल बनूली रिटेन हुए हैं, और अमित मालवीय को आईटी सेल के प्रभार से हटाया गया है। नए लोगों को मौका दिया गया है। हो सकता है वो फॉल आउट होगा जंतर मंतर प्रोटेस्ट और इंस्टाग्राम के जरिए जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, उसको काउंटर न कर पाए। हो सकता है उसके तहत होगा या कोई और अन्य जिम्मेवारी दी जाएगी। बैक टू यू। ठीक है जी, बिल्कुल प्रकाश जी, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं और इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। विजय त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। विजय जी, आपका अनुभव क्या कहता है? इसमें सम्मिश्रण है युवाओं का, जो बीजेपी का एक तरह का 33% आरक्षण का वादा है, उस लिहाज से अगर उपाध्यक्ष की लिस्ट आप देखें प्रकाश जी, उसमें देख रहे थे कि 7 महिलाओं के नाम हैं। ये एक तरह का सही समन्वय नितिन नवीन की तरफ से किया गया है। विजय जी, देखिए, नई टीम का बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा था, 7-8 महीनों से, और एक समन्वय किया ही जाता है। भारतीय जनता पार्टी की टीम जब भी बनाई जाती है तो उसमें नए और पुराने अनुभवी और जो नए चेहरे हैं उनका उसमें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें ठीक से इस्तेमाल किया गया। लंबे समय बाद बनाई गई टीम, और ये कहना कि नवीन साहब की टीम है,
पार्टी भी टीम भी जो बनाते हैं वो भी जो उनके सीनियर्स हैं, मैं तो अमित शाह जी को बड़े तौर पर देखता हूं, क्योंकि जो टीम बनाई गई है उसमें 2-3 बड़ी बातें हैं। एक तो जैसे अभी चर्चा भी हुई कि स्मृति ईरानी जी की बड़ी जोरदार वापसी हुई है, वो काफी समय से एक तरह से, हालांकि वो पार्टी के अंदर एक्टिव थी, मुझे जानकारी है कि वो क्या क्या काम कर रही थी, ओवरसीज में भी कुछ काफी लंबे समय से काम कर रही थी, महिलाओं को लेकर अभी वो बाहर थी, उस पर भी काफी उन्होंने काम किया, लेकिन औपचारिक तौर पर उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो इसमें 2024 के चुनाव के बाद, हारने के बाद, तो ये एक बड़ी वापसी है उनकी, धमाकेदार वापसी कहना चाहिए उसको। और दूसरी बड़ी वापसी हुई है राम माधव साहब की। आपको याद हो, राम माधव साहब तो महासचिव, महामंत्री रहे हैं, पार्टी के संगठन महामंत्री भी रहे हैं, और उनको काफी समय तक बाहर रखा गया, फिर उनको वापस, उनकी वापसी पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हुई और फिर से भारतीय जनता पार्टी। ये तो राम माधव साहब के लिए तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी नहीं हुआ, न तो भारतीय जनता पार्टी से संघ में वापसी और फिर संघ से वापस वापसी राम माधव की। तो ये उनकी ताकत को, और वो लगातार ओवरसीज पर और विदेश नीति पर काम करते रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा मसला है। सुनील बंसल साहब, विनोद तावड़े साहब, तो लग ही रहा था कि वो लोग लगातार यहाँ पर रहेंगे, उस पर काम करेंगे, उसकी बात बार बार होती रही। और तीसरा जो सबसे बड़ा नाम है वो है पीयूष गोयल साहब का। तो पीयूष गोयल साहब, यदि आपको याद हो, पिछले 2 साल से अमेरिका के जो टैरिफ वाली जो वॉर है उसमें लगातार कोशिश कर रहे थे, उसमें कामयाबी नहीं मिली। और वैसे तो उनको वित्त मंत्री बनने की भी बहुत चर्चाएं होती रही थी, लेकिन टैरिफ को लेकर वो बड़ी लंबी लड़ाई अमेरिका के साथ लड़ते रहे, उसमें भले ही कामयाबी नहीं मिली हो, लेकिन पीयूष गोयल जी ने उस लड़ाई को अच्छे से लड़ा और वो कोषाध्यक्ष पर आए, जहां एक जमाने में वेद प्रकाश गोयल साहब, जो उनके पिता हैं, वो बहुत लंबे समय तक कोषाध्यक्ष रहे थे। ये बड़े मामले हैं। हेमांग जी गुजरात से आए हैं, वडोदरा से आए हैं, वो युवा मोर्चा में वहां पर भी थे, वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। ये कुछ बड़ी चीजें हैं जिस पर काम हुआ है, लंबे समय के बाद नवीन साहब की टीम बनी है। अब ये टीम, अच्छा, इसमें बड़ी बात यह है कि कई इतने भारी भरकम चेहरे आ गए हैं कि उनके साथ सामंजस्य कैसे वहां पर हो पाएगा, कैसे बात हो पाएगी, इसको भी देखना पड़ेगा। क्योंकि सुनील बंसल साहब है, विनोद तावड़े साहब है, वसुंधरा जी पहले भी उपाध्यक्ष रही हैं, तो वसुंधरा जी को लेकर, पीयूष गोयल को लेकर, विप्लव देव को लेकर बहुत भारी नाम है और बड़े कद्दावर और ताकतवर नाम पार्टी के रहे हैं। उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन नितिन नवीन साहब कराएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से सभी से, सतीश पुनिया भी, अब मैं देख रहा कि सतीश पुनिया राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको जाट की वजह से भी लिया हुआ उत्तर प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रखते हुए, हरीश द्विवेदी है। तो ये सारी टीम किस तरह से काम करेगी, और अमित मालवीय की एग्जिट भी एक बड़ी खबर हो सकती है। आपने जैसे हमारे सहयोगी ने भी जिक्र किया कि क्या जंतर मंतर ये स्वाभाविक रूप से ये बड़ी खबर है। ये एक तरह से बड़े नामों पर चर्चा इसलिए कम होती है क्योंकि लोग जानते हैं कि देखिए इतने बड़े कद्दावर लोग हैं, इनको जिम्मेदारी दी जाएगी।